ड्रामे की शुरुआत एक रोमांटिक सीन से होती है जिसमें कि कपल रोमांस कर रहे होते हैं। वहीं हम यूकी को देखते हैं जो कि अभी अभी सो करके उठती है और उसके दिमाग में यही सब ब्लरी विजन चल रहा होता है और वो समझ नहीं पा रही होती कि आखिर ये सच था या फिर सपना था। और उसे देख करके ऐसा लग रहा होता है कि वो रात में काफी नशे की हालात में सोई थी, जिसकी वजह से वो खुद को संभाल नहीं पा रही होती और वो वॉशरूम में चली जाती है। वहीं हम उसके बगल में सोए हुए हान को देखते हैं जिसका फोन रिंग करता है और वो फोन उठाता है तो उसकी मदर कहती है कि दादी बेहोश हो गई है। ये सुनकर कि वो काफी शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि मैं अभी तुरंत घर पहुंच रहा हूँ। इतना कह करके वो फोन काट देता है और फौरन से खुद को ड्रेसअप करता है और सोचता है कि मैं इतने सस्ते होटल रूम में क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कैसे पहुंच गया। फिर वो चारों तरफ नजर दौड़ा करके देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर यूकी वॉशरूम से बाहर आती है और तब भी उसके दिमाग में वही रात वाला सीन चल रहा होता है। उस सीन को याद करके तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो सोचती कि आखिर मैं कितनी गंदी हो गई हूँ, इतने बुरे सपने आखिर मैं कैसे देख सकती हूँ। हे गॉड, मुझे माफ करना, मैं 23 साल की हो गई लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, इसीलिए लगता है कि मेरा दिमाग फिर गया है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसे देख करके वो खुश हो जाती है क्योंकि उसने इंटरव्यू पास कर लिया था। ये देख करके तो उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो सोचती कि अब मैं अपने सपनों का घर खरीद लूंगी। अब यूकी अपनी जॉब को अगले महीने से ज्वाइन करती है जहाँ वो सबकी बात सुनती है और सभी कह रहे होते कि यहाँ का बॉस काफी खड़ूस है। उसकी सेक्रेटरी होना कोई आम बात नहीं है, कोई भी सेक्रेटरी एक हफ्ते से ज्यादा टिक नहीं पाती और यूकी भी अब भाग जाएगी। वो उन सभी की बातों को सुनती है लेकिन इग्नोर करते हुए अपने काम को पूरा करती है। तभी वहाँ पर हान की एंट्री होती और हमें यहाँ पर पता चलता है कि उस कंपनी का प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि हान था, जिसके साथ में यूकी ने नाइट स्पेंड किया था और वो इसी भूल में जी रही थी कि ये तो उसका सपना था लेकिन ये तो सच्चाई थी। अब हान जैसे ही कंपनी के अंदर इंटर करता है, एक लड़की उसके आगे नील डाउन होकर के अपने जॉब के लिए भीख मांगने लगती और उससे कहती कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए। लेकिन हान जैसा कि बहुत ही ज्यादा हर्टलेस था और उसे काम में लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो उसकी एक बात नहीं सुनता है और उसे जॉब से फायर कर देता है। इस बात से गुस्सा होकर के वो लड़की फ्लावर पार्ट हान की तरफ फेंक देती है लेकिन तब तक यूकी बीच में आ जाती है और उसके सर पर वो हिट हो जाता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है, जिस पर हान उसे फौरन से हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। कुछ देर के बाद में डॉक्टर आते हैं और यूकी को रिपोर्ट देते हुए कहते हैं कि आपके सर में तो चोट लगी है लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप प्रेग्नेंट हैं। ये सुनकर के तो यूकी के होश उड़ जाते हैं और वो सोचती कि आखिर ये क्या बकवास है और यहाँ पर वो अनाड़ियों की तरह सोचने लग जाती है कि लगता है कि ये भी मेरा एक सपना है। लेकिन तभी वो हान को देखती है जो कि उसे जलती हुई निगाहों से देख रहा होता है। उसे देख करके वो डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने कभी भी किसी के साथ में नाइट स्पेंड नहीं किया, आखिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ, लगता है कि आपकी रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी है, आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए। तो डॉक्टर कहता है कि सब आप ही का रियल रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट में कोई भी गलती नहीं हो सकती, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चे के फादर को इस बारे में इन्फॉर्म कर दीजिए। इतना कह करके डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर यूकी को एहसास होता है कि ये कोई उसका सपना नहीं था, उसने तो सही में किसी के साथ में नाइट स्पेंड कर लिया था और वो तो उस आदमी को जानती तक नहीं है। अब इस बात का एहसास होते ही यूकी कहती कि मैं तो बर्बाद हो गई और सब कुछ लूट गया, अब ये आदमी भी मुझे नौकरी से निकाल देगा। इतने पर हान आकर के उसका रिपोर्ट देखता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बच्चे का फादर कौन है। तो यूकी उससे कहती कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे नहीं पता है कि मेरे बच्चे का फादर कौन है तो क्या विश्वास करेंगे। यूकी उससे कहती कि प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए, मैं अपने प्रेगनेंसी का असर अपने जॉब पर नहीं पड़ने दूंगी और काम को काफी ईमानदारी से करूंगी। जहाँ हान उसे अचानक से कहता है क्या तुम मुझे अपने बच्चे का फादर बनने का मौका दोगी। ये सुनकर के तो यूकी पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाती है, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कैसे रिएक्ट करे। जहाँ हान उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और उसे कुछ पेपर्स देते हुए कहता है कि मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे एक वाइफ की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शादी रियल रहेगी, बस तुम्हें मेरी वाइफ बनने का नाटक करना होगा, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले जॉब छोड़नी पड़ेगी, मैं तुम्हें ये सब होने के बाद में 10 मिलियन दूंगा। ये सुनकर के तो यूकी पूरी तरीके से हैरान रह जाती है, पर वो ये जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो उससे कहती कि मुझे 10 मिलियन नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा जॉब चाहिए। ये सुनकर के हान सोचता है कि कितनी लापरवाह लड़की है, मैं इसे बैठे बैठाए पैसे देने की बात कर रहा हूँ लेकिन ये है कि जॉब करने के लिए मरी जा रही है। यूकी कहती कि मैंने बहुत समय से सपना देख रखा है कि मैं जॉब करके एक प्यारा सा अपने लिए घर खरीदूंगी, आप ये सपना मुझसे छीन नहीं सकते हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने प्रेगनेंसी का असर अपने जॉब पर नहीं पड़ने दूंगी और ना ही कभी छुट्टी लूंगी। हान सोचता है कि लगता है कि अपने आप को मेरे सामने काफी ज्यादा इनोसेंट साबित करने की कोशिश कर रही है। मुझे पता है कि हर लड़की ग्रीडी होती है, मैं भी देखता हूँ कि कब तक इनोसेंट बनने का नाटक करती रहेगी। हान उससे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें 10 मिलियन नहीं चाहिए तो फिर ठीक है, अपनी काबिलियत साबित करके कंपनी में जगह बना लो, मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकालूंगा। ये सुनकर के तो यूकी काफी खुश हो जाती है और कहती कि धन्यवाद मिस्टर हान। हान उससे कहता है कि अब जैसा कि हम शादी करने वाले हैं तो तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी मैं उसे पूरा करूंगा। ये सुनकर के यूकी काफी शर्माने लगती है और उसे देख करके हान सोचता है कि लगता है कि अलग तरीके का प्लान बना रही है। यूकी उससे कहती है कि बस आप इतना कर दीजिए कि मेरी सैलरी को 15% और भी ज्यादा बढ़ा दीजिए। ये सुनकर के तो हान के फेस का रंगत उड़ जाता है और वो सोचता है कि वाकई में लड़की तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है और वो उससे कहता है कि ठीक है मैं इतना करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर के तो यूकी काफी खुश हो जाती है और फौरन से पेपर्स पर साइन कर देती है। अब हान और यूकी शादी कर लेते हैं, जहाँ वो दोनों अपना अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर के बाहर निकलते हैं। तो यूकी कहती है कि अब मुझे कंपनी जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम है जिसे मुझे पूरा करना है। तो हान उससे कहता है कि ज्यादा अपने आप को मेहनती दिखाने की कोशिश मत करो मेरे सामने, मुझे पता है कि तुम किस टाइप की
लड़की हो और मैं तुम्हें एक बात की वार्निंग देना चाहता हूँ कि कंपनी जाकर के हमारे रिश्ते के बारे में किसी को भी बताने की कोई भी जरूरत नहीं है और अपने दिल में मेरे बारे में कोई बुरा ख्याल लाने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ करके रख दूंगा। यूकी कहती कि मैं तो बस इसलिए कंपनी जाना चाहती थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आप एक दिन की सैलरी काट लेंगे। तो हान कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी सैलरी नहीं काटने वाला हूँ। ये सुनकर के तो यूकी काफी खुश हो जाती है और कहती कि फिर तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। हान उसकी बातें सुनकर के काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सोचता है कि हे भगवान, मैंने कैसी लड़की से शादी कर ली है। तभी हान के पास में उसकी मदर की कॉल आती है और वो बताती है कि दादी ने सर्जरी करवाने से मना कर दिया है, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ पर चले आओ। ये सुनकर के हान कहता है कि ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। इतना कह करके वो कॉल काट देता है और यूकी से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ में हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। तो यूकी पूछती कि हॉस्पिटल क्यों जाना है। तो हान उसे बताता है कि मैं तुम्हें अपनी मदर और अपनी दादी से मिलवाने के लिए लेकर के चल रहा हूँ। ये सुनकर के तो यूकी काफी हैरान रह जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है तो हान की मदर यूकी को देख करके पूछती कि छोटी सी लड़की कौन है। तो हान उन्हें बताता है कि मेरी वाइफ है। ये सुनकर के तो वो शॉक रह जाती है। जहाँ हान यूकी का हाथ पकड़ कर कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपनी दादी से मिलवाता हूँ। इतना कह करके वो उसे अपनी दादी के पास ले जाता है, पर दादी तो ऑपरेशन करवाने के लिए मना करके सबके साथ में डांस कर रही होती है। तो हान उन्हें पकड़ करके साइड में ले जाता है और कहता है कि दादी आप कैसी हरकतें करने लग गई हैं, आप ऑपरेशन न करवा करके यहाँ पर डांस क्यों कर रही हैं। तो दादी कहती कि अब बची कुछ जिंदगी में अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ, बस मेरी एक ही तमन्ना अधूरी रह जाएगी कि मैं अपने ग्रैंडसन को नहीं देख पाऊंगी। ये सुनकर के हान कहता है कि दादी अगर आप सर्जरी नहीं करवाती तो आपके पास सिर्फ 6 महीने बचेंगे, तो आप वैसे भी अपने ग्रैंडसन को नहीं देख पाएंगी। इतना कहकर के वो यूकी को अपने पास बुलाता है और उन्हें बताता है कि मैंने शादी कर ली है और ये मेरे बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट भी है। ये सुनकर के तो दादी काफी हैरान रह जाती है और मैरिज सर्टिफिकेट और उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखने लगती है, जिसके बाद में वो हंसते हुए कहती कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो, मैंने तुम्हें पाल पोस करके इतना बड़ा किया, मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें छोटी सी लड़की को डरा धमका करके झूठ बोलने के लिए मजबूर किया है। ये सुनकर के तो हान हैरान रह जाता है और कहता है कि दादी आप कैसी बातें कर रही है, मैंने इससे शादी की है। ये सुनकर के यूकी सोचती है कि हान ने मुझसे शादी अपनी दादी के लिए की है, अगर ये शादी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो पक्का मुझे हान धक्के मार करके नौकरी से बाहर निकाल देगा, ऊपर से मुझे तलाक भी दे देगा, फिर मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचेगा और सारे सपने अधूरे के अधूरे रह जाएंगे। इसीलिए फौरन से हान का हाथ पकड़ करके कहती है कि दादी हमारे ऊपर भरोसा करिए, हान मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए इन्होंने मुझसे शादी की। अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो मैं आपके सामने कैसी चीज करके दिखाऊंगी जिससे कि आपको तुरंत भरोसा हो जाएगा। इतना कह करके वो हान को जबरदस्ती किस करती है और इतनी जोर से किस करती है कि हान तो पूरी तरीके से शॉक रह जाता है और दादी और उसकी मदर भी हैरान रह जाती है। लेकिन यूकी तो हान को छोड़ने का नाम ही नहीं लेती और जैसे तैसे करके हान उसे खुद से दूर करता है। जहाँ वो हान को छोड़ने के बाद में कहती है कि दादी अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि हम शादीशुदा हैं। अब ये देख करके तो दादी को पूरा यकीन हो जाता है कि हान ने उससे शादी कर ली और उन दोनों के बीच में पति पत्नी वाला रिश्ता है, इसीलिए वो कहती है कि हाँ मुझे विश्वास है। जहाँ दादी यूकी को अपने पास बुलाती और उसे बहुत ध्यान से देखते हुए कहती कि तो बहुत ही प्यारी और क्यूट सी लड़की है जिसने कि मेरे परपोते को कैरी किया हुआ है। तो यूकी उनसे बहुत प्यार से पूछती कि दादी आपको लड़का चाहिए या लड़की चाहिए। तो दादी कहती कि दादी को तो सब कुछ पसंद है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, मुझे तो बहुत सारे बच्चे चाहिए। तो यूकी कहती कि फिर जल्दी से आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा ताकि आप अपने परपोते को गोद में खिला सकें। तो दादी कहती कि ठीक है, मैं अपने बच्चे की बात मानने के लिए तैयार हूँ, मैं ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर के यूकी भी काफी खुश हो जाती है। दादी हान से कहती कि अब जल्दी से यूकी को घर लेकर के जाओ और अपने रूम में शिफ्ट करा लो। ये सुनकर के तो हान के फेस का रंगत उड़ जाता है और वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, जिस पर दादी कहती कि नालायक है कि वो तुम्हारे बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट है और तुमने उससे शादी भी कर ली, अब इतना क्यों सोच रहे हो कि क्या गलत है और क्या सही है। अब इस बात का तो हान के पास में कोई भी जवाब नहीं रहता है। तो दादी कहती कि तुम चाहते हो ना कि मैं सर्जरी करवाऊं तो तुम्हें मेरी एक एक बात माननी पड़ेगी। अब हान अपनी दादी की बात मान करके यूकी को घर लेकर के जाता है। यूकी तो हान का हाथ थामे हुए बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ में पूरे घर को देख रही होती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने हान का हाथ काफी देर से पकड़ा हुआ है, इसीलिए उसे फौरन से छोड़ करके दूर हट जाती है। जहाँ हान उसे घर की लाइन दिखाते हुए कहता है कि इस लाइन को कभी भी पार करने की कोशिश मत करना, इस रूम का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा तो आधा हिस्सा मेरा होगा। तो यूकी कहती है कि ठीक है। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ देर के बाद वो वापस लौट करके आता है, यूकी तो उसके आधे घर को पिंकी पोंकी टाइप में पूरी तरीके से कन्वर्ट करके रखी होती है, जहाँ हर तरफ उसे सॉफ्ट टॉयज और गर्ल्स आइटम्स दिख रहे होते हैं, जिसे देख करके तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि हान एक ऐसा इंसान था जिसे चारों तरफ बिखरा हुआ सामान बिल्कुल भी पसंद नहीं था और यूकी बिल्कुल अपोजिट थी। अब ये सब देख करके हान किसी तरीके से अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए सोचता है कि बस 2-3 महीनों की तो बात है, जिसके बाद में मैं इस लड़की से छुटकारा पा जाऊंगा। और यही सोच कर वो वापस से यूकी के पास जाता है, जहाँ यूकी ऑलरेडी पहले से सारा सामान फैला करके बच्चों की तरह बीच में बैठी होती है, जिसे देख करके उसे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन वो किसी तरीके से खुद को कंट्रोल करते हुए उससे कहता है कि हमें डिनर पर चलना चाहिए, इसीलिए सारा सामान सही जगह पर रख करके मेरे साथ में चलो। तो यूकी कहती है कि ठीक है। उसके जाने के बाद में यूकी सोचती है कि अब मुझे घर का किराया देने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये सब मेरे बच्चे की वजह से मिला है। इतना कह करके वो अपने बच्चे को धन्यवाद करती है। अब कुछ देर के बाद में यूकी नहाने के लिए टॉवेल लेकर के जाती है, जहाँ हान पहले से नहा रहा होता है, जिसे देख करके तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और
और वो सोचती है कि कितना हैंडसम है और इतना ही कहकर के उसे घूरे ही जा रही होती है। तो हान उसे देख करके कहता है कि लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही नजारा ले लिया है, क्या मैं तुम्हें इतना पसंद आ गया हूँ। ये सुनकर के तो यूकी का फेस एम्बेरसमेंट से भर जाता है और वो फौरन से बाहर चली जाती है। और वो सोचती है कि मैं कितनी छिछोरी हो गई हूँ, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं अपने बॉस को नहाते हुए कैसे देख सकती हूँ, हे गॉड मुझे माफ कर दीजिएगा। इतना कह करके वो एम्बेरसमेंट से वहां से चली जाती है। हान सोचता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि मैंने एक बच्ची जैसी लड़की से शादी कर ली और एक बच्चे के पेट में बच्चा पल रहा है। अब कुछ देर के बाद में हान जैसे ही नहा करके आता है तो वो देखता है कि यूकी लैपटॉप पे वर्क कर रही थी, इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए और जल्दी से सो जाना चाहिए। तो यूकी कहती है कि मुझे बहुत काम है और वैसे भी मुझे अपनी काबिलियत साबित करनी, वरना आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे। इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर के हान लेट जाता है, पर यूकी तो खिटरी पिटरी किए जा रही होती है, जिससे कि हान को काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था। इसीलिए वो उससे कहता है कि अगर तुम इसी तरीके से खिटरी पिटरी करती रहोगी तो मैं सो नहीं पाऊंगा। ये सुनकर के यूकी फौरन से लैपटॉप क्लोज कर देती है, जिसके बाद में हान उससे कहता है कि तुम्हारे मोबाइल का ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। जिस पर यूकी परेशान होकर के अपने ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है। हान सोचता है कि आखिर मैं इसकी इतनी चिंता क्यों कर रहा हूँ, इसके पेट में पल रहा बच्चा मेरा थोड़ी है, और यही सोच करके वो सो जाता है। अब हान सुबह जल्दी उठ जाता था, इसीलिए वो कॉफी लेकर के आता है तो वो यूकी को देखता है कि वो काफी गलत पोजीशन में सोई थी, इसीलिए वो उसे सही करने के लिए आगे बढ़ता है और उसका फेस देख करके सोचता है कि कितनी मासूम है, फिर ये एक रात की वजह से प्रेग्नेंट कैसे हो गई, आखिर इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। अभी वो ये सब सोच ही रहा होता है तब तक तो यूकी पलट जाती है और सीधा हान के ऊपर ही गिर जाती है और एक्सीडेंटली इन दोनों का किस हो जाता है। यूकी तो उसे नींद में छुए जा रही होती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में थी, इतनी पर मेड इन दोनों को इस हालत में देख लेती है। ये सीन देख करके तो मेड को शॉक लग जाता है और वो फौरन से जा करके हान की मदर को ये सारी बातें बता देती है और कहती कि मैंने आज तक युवा मास्टर को इस तरीके से कभी भी नहीं देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो यूकी के प्यार में पागल हो गए हैं। अब ये सब सुन करके तो उसकी मदर को भी सदमा लगता है और वो सोचने लग जाती है कि बहू प्रेग्नेंट है और ये नालायक उसके साथ में ये सारी चीजें कर रहा है। कुछ देर के बाद में वो दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर आते हैं जहाँ हान की मदर भी बैठी होती है। हान यूकी से कहता है कि कल रात तुम काफी देर तक जगी थी, इसलिए तुम्हें आराम करने की जरूरत है। ये सुन करके तो उसकी मदर के कान से धुआं फेंक देता है क्योंकि वो कुछ और ही सोच रही थी। हान कहता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। हान के जाने के बाद में उसकी मदर यूकी को समझाती है कि देखो तुम अभी प्रेग्नेंट हो, तुम इस तरीके के काम नहीं करने चाहिए। यूकी तो समझ ही नहीं पाती कि आखिर वो किस चीज के लिए मना कर रही है। उसे लगता है कि शायद वो उसे काम के लिए रोक रही है, इसलिए वो कहती है कि ठीक है माँ, मैं 3 घंटे से ज्यादा नहीं करूंगी। 3 घंटे का नाम सुन करके तो वो और भी ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि तुम कैसी लड़की हो, कम से कम अपना ना सही बच्चे का तो तुम्हें ख्याल करना चाहिए। ये सुनकर के तो यूकी शॉक रह जाती है और सोचती कि मैंने अब तक तो सुना था कि सास सबकी खड़ूस होती हैं, लेकिन अब मैं देख भी रही हूँ, इसीलिए वो उनसे फौरन से वादा करती है कि अब मैं ज्यादा देर तक काम नहीं करूंगी और सिर्फ आराम करूंगी। इतना कहकर के वो वहाँ से भाग खड़ी होती है। हान की मदर तो काफी कंफ्यूज हो जाती है और सोचती कि लगता है कि मैंने इसे ज्यादा ही डांट दिया है। अब यूकी जैसे ही अपने रूम में जाती है उसके पास में उसकी फ्रेंड याओ का कॉल आता है। वो जैसे ही उसका वीडियो कॉल रिसीव करती है तो बैकग्राउंड को देख करके उससे पूछती है क्या तुम्हारी लॉटरी लग गई है जो तुम इतनी लग्जरी रूम में रह रही हो। तो यूकी बताती है कि ऐसी बात नहीं है और यहाँ पर यूकी उसे सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे वो प्रेग्नेंट हो गई है और उसने अपने बॉस के साथ में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लिया है। ये सुनकर के तो उसके फ्रेंड के होश ही उड़ जाते हैं। इधर हान की मदर उसके लिए सूप लेकर के आती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील कर रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि उन्होंने यूकी को कुछ ज्यादा ही डांट दिया है, लेकिन वो यूकी की और उसके फ्रेंड की सारी बातें सुन लेती है। जहाँ यूकी कह रही होती है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा हान का नहीं है। ये सुन करके तो उनके होश ही उड़ जाते हैं और उनके गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। इसीलिए वो अपने रूम में जाकर के सोचती कि आखिर इस लड़की की हिम्मत भी कैसे होगी मेरे बेटे को ट्रैप करने की। मुझे हान को ये सच्चाई बतानी होगी कि उसके पेट में पल रहा बच्चा हान का नहीं है। इतना कहकर के वो हान को कॉल करने वाली होती, फिर वो रुक जाती है और वो सोचती कि इसका तो मेरे पास में कोई सबूत भी नहीं, हो सकता है कि हान मेरी बात पर विश्वास न करे। इसीलिए वो डॉक्टर को कॉल मिलाती है और डीएनए टेस्ट की तैयारी करने के लिए कहती है और यूकी को अपने साथ में झूठ सच बोल करके हॉस्पिटल ले जाती है। तो यूकी कहती कि माँ आप मुझे हॉस्पिटल क्यों लेकर के आई हैं? तो वो कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा रूटीन चेकअप चलता रहे ताकि मुझे पता चलता रहे कि बच्चा कैसा है और तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है भी या नहीं। ये सुनकर के तो यूकी काफी इमोशनल हो जाती है और सोचती कि आंटी मेरा कितना ध्यान रखती हैं। तभी डॉक्टर आते हैं और यूकी को अपने साथ लेकर के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर के बाद में यूकी जब बाहर आती है तो वो कहती कि माँ पता नहीं मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। अब उसकी मदर तो जानती थी कि डॉक्टर ने उसका सैंपल लिया है, इसीलिए उसे ऐसा फील हो रहा है। इसीलिए हान की मदर बात को पलटते हुए कहती कि अब तुम्हें घर चल के आराम करना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाऊंगी। इतना कहकर के वो उसे अपने साथ लेकर के चली जाती है। अब यूकी कुछ देर के बाद में आराम करके जब उठती है तो रूम से बाहर आती है। तभी हान की भी नींद खुल जाती है और उसकी नजर यूकी की डायरी पर पड़ती है जिसे वो उठा करके पढ़ने लगता है, जिसमें यूकी ने कंपनी के सारे शेड्यूल्स लिखे होते हैं और हान के पसंद नापसंद सारा कुछ मेंशन किया होता है क्योंकि वो उसकी असिस्टेंट बनने वाली थी। ये देख करके हान काफी इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है कि मेरा असिस्टेंट बनना भी कितना मुश्किल है, यूकी बेचारी को कितना कुछ करना पड़ रहा है, वो कितनी ऑनेस्ट लड़की है। ये सब होने के बाद में हान सीधा ऑफिस चला जाता है और जब वो शाम को घर वापस लौट करके आता है तो यूकी से बात
बात करने के लिए जाता है, पर तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। ये देख करके तो हान काफी घबरा जाता है और उसे फौरन से उठा करके हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि डीएनए टेस्ट के लिए इनका सैंपल लिया गया था, इसी वजह से इन्हें ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। ये सुन करके तो हान के होश ही उड़ जाते हैं। तो डॉक्टर क्लियर करता है कि आपकी मदर इन्हें अपने साथ में लेकर के आई थी, उन्होंने हमें डीएनए टेस्ट करने के लिए कहा था। ये सुन करके तो दोनों की होश ही उड़ जाते हैं और उनके गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। हान फौरन से अपनी मदर को कॉल करता है और कहता है कि माँ आपने आखिर ऐसा क्यों किया। तो उसकी मदर कहती है क्योंकि मुझे उस लड़की पर शक है, मैंने अपने कान से सुना है कि उसने कहा है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारा नहीं है और अभी ये डीएनए रिपोर्ट मेरे हाथ में, अगर इसके परिणाम सही नहीं आए तो तुम्हें उस लड़की को तलाक देकर के धक्के मार करके घर से बाहर निकालना पड़ेगा। इतना कहकर के वो कॉल काट देती है। यूकी पूछती कि क्या हुआ, तो हान उसे बताता है कि माँ को पता चल गया कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा मेरा नहीं है और वो अभी दादी की वार्ड में, इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। इतना कहकर के वो वहाँ से जाने लगता है। तो यूकी भी घबरा करके उसे फॉलो करने लगती है। इधर हान की मदर वो डीएनए रिपोर्ट देख लेती है, जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि यूकी के पेट में पल रहा बच्चा हान का ही है। ये देख करके उन्हें काफी ज्यादा गिल्ट फील होता है। तब तक वो दोनों दादी के वार्ड में पहुंच जाते हैं, जहाँ हान की मदर का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो हान और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे इस तरीके से तुम्हारा डीएनए टेस्ट नहीं करवाना चाहिए था। उनका ऐसा बिहेवियर देख के वो दोनों भी सदमे में होते कि आखिर अब अचानक से इन्हें क्या हो गया। जहाँ हान की मदर फौरन से अपना खानदानी कंगन निकाल करके यूकी के हाथ में पहना देती है और उससे माफी मांगने लगती हैं। ये सब होने के बाद में हान यूकी को लेकर के घर जाने लगता है, जहाँ वो कार में उसे बहुत गौर से देख रहा होता है। तो यूकी उससे पूछती कि आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हैं, क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है। तो हान कहता है कि तुम दिखने में कितनी इनोसेंट लगती हो और कितनी हॉनेस्ट लड़की हो, क्या सच में तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे बच्चे का फादर कौन है, आखिर तुम इतनी लापरवाही वाली चीज कैसे कर सकती हो। तो यूकी कहती कि मैं सच कर रही हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं 1 महीने पहले अपने फ्रेंड के साथ में पार्टी में गई थी, जहाँ मैंने ड्रिंक कर लिया था और मैं काफी ज्यादा नशे की हालात में थी और जब मैं अगली सुबह उठी तो मुझे लगा कि वो सब सपना था। ये सुनकर के हान को थोड़ा सा शक होता है और वो सोचता है कि 1 महीने पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मैं भी जब उठा तो मैं अलग जगह पर था। लेकिन हान यहाँ पर उससे कुछ पूछता नहीं है। इधर हान की मदर काफी ज्यादा गिल्ट में होती है और सोचती है कि मैं तो सीरियल वाली सास से भी गई गुजरी हूँ, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं तो अपनी बहू और बेटी की लाइफ में विलेन बन गई। तब तक हान और यूकी घर आ जाते हैं, जिन्हें देख करके वो फौरन से उन्हें ग्रीट करती है और यूकी के लिए बहुत सारे गिफ्ट उन्होंने रखे होते हैं, जिसे देख करके तो यूकी शॉक्ड रह जाती है और यूकी उनसे कहती है कि माँ मुझे ये सब नहीं चाहिए, आखिर आप मुझे इतने सारे महंगे गिफ्ट क्यों दे रही हैं। तो हान की मदर कहती है कि महंगा वो क्या होता है, तुम मेरी बहू हो और तुम मेरे खानदान को वारिस देने वाली हो, अब ये तो कुछ भी नहीं है। इतना कह करके वो और सारे गिफ्ट्स मंगवाती हैं, जिसमें ज्वेलरी से लेकर के बहुत सारे एक्सपेंसिव चीज होते हैं, जिन्हें देख करके यूकी पूरी तरीके से शॉक रह जाती है और हान से कहती है कि प्लीज ये सब करने से अपनी मदर को मना करिए। तो हान कहता है कि माँ आप इसे डरा रही है। तो उसकी मदर कहती है कि इसमें डराने की क्या बात है, ये सब तो कुछ भी नहीं है। वैसे भी मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे पता है कि तुम दोनों यंग हो, लेकिन फिर भी यूकी अभी प्रेग्नेंट है, तो तुम दोनों को एक दूसरे के साथ में ज्यादा नाइट स्पेंड नहीं करना चाहिए। ये सुन करके तो हान का फेस एम्बेरसमेंट से भर जाता है और यूकी भी सदमे में चली जाती है। हान कहता है कि माँ आप ये सब कैसी बातें कर रही हैं। तो उसकी मदर कहती है कि चुप रहो, मुझे झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पता चला है कि तुम लोग कहीं भी ये सब काम कर रहे हो, कभी जमीन पर तो कभी सोफे पर तो कभी बेड पर। उनकी बात सुन करके हान को याद आता है कि किस तरीके से यूकी सोफे पर से उसके ऊपर गिर गई थी, शायद उसे इस तरीके से किसी ने देख लिया था, इसीलिए उसकी मदर को गलत फहमी हो गई है। तो कहता है कि माँ आपको कोई गलत फहमी हो गई है। तो कहती है कि मुझे मत सिखाओ, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे निकलोगे, तुमने 30 साल की उम्र में शादी की, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहू को इस तरीके से परेशान करोगे, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट है और तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। अब से अगर मैंने ऐसा भी कुछ सुन लिया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इतना कह करके वो यूकी को अपने साथ लेकर के चली जाती हैं। कुछ देर के बाद में यूकी के पास में उसकी दादी की कॉल आती है, जिसे देख करके वो काफी खुश हो जाती है। जहाँ दादी उससे पूछती है बेटा तुम कैसी हो, तो यूकी बताती कि दादी मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है, अब मैं जल्दी 1 साल के अंदर अपना घर बीजिंग में खरीद लूंगी, जिसके बाद मैं आपको गाँव से यहाँ पर ले आऊंगी, फिर हम साथ में रहेंगे। ये सुनकर के दादी काफी खुश हो जाती है और कहती कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम हो तो तुम न्यू ईयर में घर वापस जरूर आना। इतना कहकर के वो कॉल काट देती हैं। जहाँ यूकी अपने बचपन की बात सोचने लग जाती है कि जब वो 7 साल की थी तो उसकी दादी उसे उसकी आंटी के घर लेकर के गई थी, क्योंकि उनके पास में रहने के लिए कोई भी जगह नहीं था। तब उसकी आंटी उसे फर्श पर सोने के लिए कहती थी और उससे घर के सारे काम करवाती थी और उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। तब से यूकी ने ठान लिया था कि वो बड़ी होकर के अपना घर खरीद करके रहेगी, इसीलिए वो मेहनत करके अपना घर खरीदना चाहती थी। जहाँ वो अपने बच्चे से कहती है कि अब मैं जल्दी मेहनत करके अपना घर खरीद लूंगी, जिसके बाद में मैं और दादी और तुम तीनों लोग साथ में अच्छे से रहेंगे। अगले दिन यूकी जब अपने जॉब पर जाती है तो वो देखती है कि एक लड़का चक्कर खा करके गिर जाता है, जिसे देख करके वो फौरन से उसके पास उसकी मदद करने के लिए जाती है। तो वो लड़का कहता है कि मेरा ब्लड शुगर लो हो गया है। इतने पर यूकी उसे कैंडी खाने के लिए देती है ताकि उसका शुगर मेंटेन हो जाए और उसे उठा करके सेफ जगह पर ले जाकर के बिठाती है और उससे कहती कि लगता है कि आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। इतना कह करके वो उसे खाने की चीजें देती है और कहती कि मुझे बहुत लेट हो रहा है। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो लड़का देखता है कि
कि यूकी अपना आईडी कार्ड वहीं पर छोड़ करके चली गई थी, जिसे वो बहुत गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो पहले भी यूकी से मिल चुका है। जिस रात यूकी काफी नशे में थी और उसके साथ में चुलबुली हरकतें कर रही थी, वो सोचता है कि यूकी बिना नशे की कितनी प्यारी लग रही है। इधर यूकी हान के ऑफिस में जाती है तो हान उसे कुछ फाइल देते हुए कहता है कि इस काम को जल्दी से कंप्लीट कर देना। तो यूकी उससे कहती है क्या आपने डीएनए रिपोर्ट को देखा है? पता नहीं क्यों माँ का बिहेव मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो हान कहता है कि लगता है कि उन्होंने उस रिपोर्ट को नहीं देखा है। इतना कहकर के वो उठ करके यूकी के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रही हो कि बच्चा मेरा है? तो यूकी कहती कि नहीं, मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। मुझे आपकी कही हर एक बात याद है। मैं आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोच सकती हूँ। मेरा पूरा फोकस बस इतना है कि मैं जल्दी से अपना घर खरीद लूँ। ये सुनकर के हान काफी डिसअपॉइंट हो जाता है और कहता है कि तुम कितनी हर्टलेस हो। तो यूकी कहती कि मैं आपके प्रति काफी लॉयल हूँ, मैं आपके बारे में कुछ भी गलत कभी भी नहीं सोच सकती हूँ। ये सुनकर के हान कहता है कि यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर के यूकी फौरन से वहाँ से चली जाती है। हान सोचता है कि आखिर मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। जिसके बाद में वो मिरर उठा करके अपनी शक्ल देखता है और सोचता है क्या मैं सुंदर नहीं लगता हूँ या फिर मैं अट्रैक्टिव नहीं लगता हूँ, जो कि लीजा मेरे बारे में जरा सा भी नहीं सोच रही। इतना कह करके वो उस मिरर को फेंक देता है। इधर यूकी बाहर आकर के अपने कुलीग से बातें करने लगती। इतने पर वो लड़का यूकी की आईडी कार्ड लेकर के इंटर करता है, जिसे देख करके सारी लड़कियां आपस में बातें करने लग जाती हैं, जिनकी बातों से यूकी को पता चलता है कि वो कंपनी का न्यू डायरेक्टर है। जहाँ वो लड़का यूकी के पास आता है और उसकी आईडी उसे वापस करते हुए उससे अपना परिचय देता है और बताता है कि मेरा नाम शैन है और मैं इस कंपनी का न्यू डायरेक्टर हूँ। तुमसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। यूकी भी उसे हंस के बातें करने लगती है। जहाँ शैन उसे रात के डिनर पर इन्वाइट करता है। इतने पर हान अपने कैबिन से अपने असिस्टेंट के साथ में बाहर आता है और उन दोनों को इस तरीके से हंस के बात करते हुए देख करके तो उसकी जेलेसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। इतने पर असिस्टेंट आग में घी डालते हुए कहता है कि लगता है कि बॉस मिस यूकी को मिस्टर शैन काफी पसंद आ गए। ये सुनकर के तो हान और भी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब कुछ देर के बाद में यूकी हान के ऑफिस में आती है और उससे कहती है कि मुझे शाम को जल्दी छुट्टी चाहिए। हान तो जानता था कि वो डिनर पर जाने वाली, इसीलिए वो उससे कहता है कि अगर तुम शाम को जल्दी फ्री हो जाओगी तो हम दादी को हॉस्पिटल देखने के लिए चल सकते हैं। जिस पर यूकी कहती है कि हम दादी से मिलने के लिए कल भी तो जा सकते हैं। आज मुझे डायरेक्टर ने डिनर पर इन्वाइट किया है, इसलिए मैं उनके साथ में डिनर पर जाने वाली हूँ। इस बात पर हान भड़क जाता है और कहता है कि तुमने किससे पूछ करके उसे हाँ किया है? तो यूकी कहती है कि मैं उनके अंडर में काम करने वाली हूँ, तो उनके साथ डिनर पर जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर के तो हान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, मैंने तुम्हें जॉब दी है, तो तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए ना कि दूसरों के बारे में। ये सुनकर के तो यूकी काफी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो हान की जेलेसी को नहीं देख पा रही थी और वो काफी अनाड़ियों की तरह उससे कहती है अगर आप चाहे तो आप भी हमारे साथ में चल सकते हैं। तो हान कहता है कि मैं ऐसे किसी के साथ में डिनर करने के लिए नहीं जा सकता हूँ। तो यूकी कहती है कि प्लीज मुझे जाने दीजिए। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है। तो हान उससे कहता है कि घर का दरवाजा 8:30 बजे बंद हो जाता है, इसीलिए तुम जितनी जल्दी हो सके घर वापस चली आना, वरना रात भर बाहर खड़ी रहना। हान की बातें सुनकर के यूकी सोचती कि मेरे पास तो सिर्फ 1.5 घंटे बचे हैं और यही सोच करके वो फौरन से वहाँ से चली जाती है। लेकिन हान उसकी इस हरकत से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि वो किसी और के साथ में यूकी को अब नहीं देख पा रहा था। अब हान काफी गुस्से में घर जाता है और यूकी के टेडी बियर को उठा करके उससे कहता है कि सिर्फ आधे घंटे बचे हैं, तुम्हें आधे घंटे के अंदर तो घर आना ही पड़ेगा। इधर हान की इतना ज्यादा मिस करने पर यूकी को छींक आ जाती है। तो शैन उससे कहता है कि क्या हुआ, और यहाँ पर शैन उसे उस रात वाली बात बताता है कि जब यूकी नशे की हालात में थी तो वो उसे मिला था। ये सुनकर के तो यूकी की होशी उड़ जाते हैं और वो सोचती है कहीं यही तो मेरे बच्चे का फादर नहीं है, क्योंकि उस रात वही एक ऐसा इंसान था जो कि उससे मिला था। उसे हान के बारे में कुछ भी याद नहीं था और यही सोचते सोचते वो वहाँ पर रखे हुए वाइन को उठा करके पी जाती है। ये देख करके तो शैन के पांव तले से जमीन खिसक जाता है क्योंकि उसने यूकी का ड्रिंक वाला रूप देखा था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। हालांकि शैन ने उसके साथ में कुछ भी नहीं किया था क्योंकि यूकी नशे की हालात में पूरी तरीके से पागल हो गई थी और उसे इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि शैन उसे होटल रूम में छोड़ करके भाग खड़ा हुआ था। अभी वो ये सब सोच ही रहा होता है तब तक यूकी बेहोश हो जाती है। इधर हान भी उसका वेट करते करते काफी थक चुका था क्योंकि अब 12 बज चुके थे, इसीलिए वो परेशान होकर के यूकी को कॉल करता है। लेकिन अब जैसा कि यूकी बेहोश हो चुकी थी इसीलिए उसका फोन शैन रिसीव करता है। शैन की आवाज सुन करके तो हान के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो उसे कहता है कि तुमने आखिर यूकी का फोन रिसीव क्यों किया? तो शैन बताता है क्योंकि यूकी ने गलती से ड्रिंक कर लिया है और वो बेहोश हो गई है। ये सुन करके तो हान काफी ज्यादा टेंशन में चला जाता है और दौड़ता हुआ वहाँ पर पहुँचता है जहाँ यूकी नशे में धुत अजीब टाइप की हरकतें कर रही होती है, जिस पर हान उसे फौरन से अपने करीब खींचता है और उसे उठा करके वहाँ से लेकर के जाने लगता है। तो शैन कहता है कि आखिर आप उसे कहाँ पर लेकर के जा रहे हैं? तो हान कहता है कि मैं उसे घर लेकर के जा रहा हूँ, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना कहकर के उसे वहाँ से लेकर के चला जाता है। लेकिन कार में यूकी नशे में होने की वजह से हान को सेड्यूस करने लगती है। अब हान किसी तरीके से उसे रोकता हुआ घर लेकर के जाता है और उसे सोफे पे ले जाकर के लिटाता है, जिस पर यूकी उसे अपने करीब खींच लेती है और उसे किस करने लगती है,
जिस पर हान भी बहक जाता है और वो भी उसे बेइंतहा सा किस करने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में देखते कि यूकी हॉस्पिटल में होती है जहाँ हान उसे केयर करते करते सो गया होता है। कुछ देर के बाद में यूकी जब उठती है तो वो पूछती कि मैं हॉस्पिटल में कैसे आ गई। तो हान बताता है कि कल रात तुम्हें बहुत ही तेज बुखार चढ़ गया था, इसलिए मुझे यहाँ पर तुम्हें लाना पड़ा। वैसे डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। इतना कहकर के वो कल रात की बात याद करने लगता है कि यूकी ने कैसे अपने प्यार का इजहार उसके सामने किया है और वो उससे कहती है काश ये बच्चा आपका होता, काश कि आप भी मुझसे प्यार करते होते तो कितना अच्छा होता, काश कि मैंने उस रात में नशा ना किया होता और ये सब मेरे साथ में ना हुआ होता। पर मैं खुद को आपसे प्यार करने से नहीं रोक पा रही हूँ, लेकिन जब भी आपकी बात मुझे याद आती है कि मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचना वरना मैं तुम्हें नौकरी से फायर कर दूंगा, ये सोच करके मैं हमेशा रुक जाती हूँ क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो मैं घर नहीं खरीद पाऊंगी। तब हान ने उससे कहा था कि अगर मैं तुम्हारे सपनों का घर खरीद करके दे दूं तो तुम क्या करोगी, लेकिन यूकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती और वो बेहोश हो जाती है। तभी हान को पता चलता है कि उसे फीवर है, इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल लेकर के आया था। जहाँ प्रेजेंट टाइम में हान उससे पूछता है कल रात का कुछ भी तुम्हें याद है, तो यूकी कहती कि मुझे कुछ भी नहीं याद है। फिर वो अचानक से उठ जाती है और कहती कि हाँ मुझे कुछ बातें याद आ रही हैं। ये सुनकर के हान काफी खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या याद है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि शायद यूकी को उसका कन्फेशन याद हो। लेकिन यूकी कहती कि शायद मुझे इस बात का पता चल गया है कि मेरे बच्चे का फादर कौन है। ये सुन करके तो हान का खून ही सूख जाता है और उससे पूछता है कि वो कौन है। तो यूकी बताती कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे के फादर शेन है। ये सुन करके तो हान को बिलीव नहीं होता है। तो यूकी उसे बताती है क्योंकि उस रात वही मुझे होटल रूम में लेकर के गया था और मुझे इस बात का यकीन हो रहा है कि उसी ने मेरे साथ में नाइट स्पेंड किया था। इस बात से हान काफी डिसअपॉइंट हो जाता है और फ्रस्ट्रेट होकर के खड़ा हो जाता है और उससे कहता है क्या तुम्हें कल रात का कुछ भी याद नहीं कि तुमने मुझसे क्या कहा था। तो यूकी कहती कि नहीं मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। जिस पर हान कहता है कि अब तुम इस बारे में क्या करने वाली हो, क्या तुम शेन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने वाली हो। तो यूकी कहती कि मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर कि हान सोचने लगता है कि कल रात इस लड़की ने अपने प्यार का इजहार मेरे सामने किया, कल तक तो मैं बहुत खुश था और आज सुबह ये बता रही है कि इसके बच्चे का फादर शेन है। ये कितनी अजीब बात है। और यहाँ पर वो गुस्से से उससे कहता है कि तुम तो ठीक लग रही हो ना, तो जा करके ऑफिस में काम करो। यूकी तो समझ ही नहीं पाती कि अचानक से हान का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज क्यों हो गया और वो फौरन से वहाँ से भाग खड़ी होती है। अब यूकी जैसे ही ऑफिस जाती है तो वहाँ पर उसे शेन मिल जाता है और उससे बात करने के लिए कहता है। तो यूकी उसे साइड में ले जाती है क्योंकि वो भी उससे उस रात के बारे में पूछना चाहती थी। अब इन दोनों को साथ में जाता हुआ हान देख लेता है और उनका पीछा करते हुए छुप करके इनकी बातें सुनने लगता है। जहाँ शेन उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी हान के साथ में हो गई है। ये सुनकर के तो यूकी शॉक्ड रह जाती है और कहती कि ये सारी बातें आपने कहाँ से सुनी। तो शेन कहता है कि मैंने कर्मचारियों के मुँह से सुना है, वो सभी आपस में बातें कर रहे थे। ये सुनकर के यूकी हैरान रह जाती है और वो हान की कई बातों को याद करने लगती है कि हान ने उसे वार्निंग दिया था कि उसके और हान के रिश्ते के बारे में ऑफिस में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए वरना उससे बुरा कोई भी नहीं होगा। इसीलिए वो डर के मारे फौरन से शेन से कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी बातें झूठी है, उसकी हान के साथ में शादी नहीं हुई और ना ही उससे उनका कोई भी लेना देना है। ये सुनकर के तो हान को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो अपनी कई बातों को भूल गया होता है क्योंकि वो यूकी से बहुत प्यार करने लगा था और उसकी कई बात उसे जहर की जैसी लग रही होती है। जहाँ शेन उससे कहता है कि अगर तुम्हारा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है तो जिस दिन तुम नशे में थी तो हान तुम्हें रिसीव करने के लिए क्यों आया था। तो यूकी कहती कि वो तो मेरे बॉस है ना और मैं उनकी असिस्टेंट हूँ, तो इसीलिए वो मेरी बहुत केयर करते हैं और इसीलिए वो मुझे लेने के लिए आए थे। तभी वहाँ पर हान का असिस्टेंट उससे कहता है कि बॉस आप सारे काम छोड़ करके यहाँ पर क्यों खड़े हैं और आपने इतनी इंपॉर्टेंट फाइल पर साइन भी नहीं किया है। लेकिन हान उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर हान को हो क्या गया है, वो काम के प्रति इतना लापरवाह तो नहीं था। अब ऑफिस से छूटने के बाद में यूकी बाहर आकर के अपनी स्कूटी को चेक कर रही होती है पर उसे पता चलता है कि उसकी स्कूटी तो खराब हो गई है। तभी हान की कार वहाँ पर आती है तो हान का ड्राइवर यूकी को देख करके कहता है कि लगता है कि आपकी स्कूटी खराब हो गई है तो मैं तो घर ही जा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो कार में बैठ सकती है। ये सुनकर के तो यूकी काफी खुश हो जाती है और फौरन से कार में बैठ जाती है। लेकिन जैसा कि हान के अंदर तो गुस्सा भरा था इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम कार में कैसे बैठ गई, तुम्हारा तो मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है ना, मैं तो तुम्हारा कोई भी नहीं लगता हूँ, इसलिए तुम्हें कार में भी बैठने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसमें से फौरन से उतर जाओ। ये सुनकर के तो यूकी को काफी दुख होता है और वो कार से नीचे उतर जाती है। हान अपने ड्राइवर से कहता है कि इसे देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे घर लेकर के चलो, जिस पर ड्राइवर उसे घर लेकर के चला जाता है। अब यूकी बेचारी अपनी खराब स्कूटी को लेकर के किसी तरीके से घर जाने की कोशिश करती है लेकिन उसका स्कूटी पलट जाता है और वो गिर जाती है जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग जाता है। लेकिन फिर भी वो उठती है और किसी तरीके से घर पहुंचती है जहाँ हान की मदर उसी तरीके से देख करके काफी परेशान हो जाती है। वही हान भी उसे देख रहा होता है और उसे इस बात का एहसास होता है कि आज उसी की वजह से यूकी को चोट लग गया है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं और वहाँ से चला जाता है। जहाँ हान की मदर यूकी की चोट पर दवा लगाती है और उसे आराम करने के लिए कहती है, जिसके बाद में वो सीधा हान के पास जाती है और उसे दवा देते हुए कहती है कि तुम्हें अपनी वाइफ
का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए इस दवा को उसके पैरों पर लगा देना। इतना कहकर के वो वहाँ से चली जाती है। अब हान जैसे ही अंदर जाता है तो यूकी उसे देख करके काफी डर जाती है और पीछे गिरने वाली होती है, लेकिन हान उसे फौरन से अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है कि तुम्हें प्रेगनेंसी में अपना ध्यान रखना चाहिए, आखिर तुम इतनी अनाड़ी कैसे हो सकती हो। इतना कहकर के उसे सोफे पर बैठा देता है और दवा टेबल पर रखते हुए कहता है कि इसे खुद से लगा लेना। इतना कहकर के वो वहाँ से जाने लगता है, जिस पर यूकी उससे पूछती है क्या मैंने आपको नाराज कर दिया, आखिर आप मुझसे इतने गुस्से में क्यों हैं। तो हान कहता है कि भला मैं तुमसे गुस्सा क्यों होने लग गया, मैं तुम्हारा कोई लगता थोड़ी हूँ और ना ही तुम मेरी कोई लगती हो। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद में जैसे ही वो वापस लौट करके आता है तो वो देखता है कि यूकी सो रही है और वो उस दवा को उसके पैर में लगाने लगता है, क्योंकि वो चाहे जितने भी गुस्से में हो लेकिन वो यूकी से प्यार करता था। तभी हान की नजर उस डीएनए रिपोर्ट पर पड़ती है और वो उसे उठा करके सोचने लग जाता है कि आखिर मैं इसे क्यों देखना चाहता हूँ, जाहिर सी बात है कि मैं इस बच्चे का फादर नहीं हूँ। इतना कहकर के वो उठता है और यूकी को देखते हुए सोचता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे बच्चे का फादर कौन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे चुनो। इतना कहकर के वो उसे एक प्यारी सी किस करता है। अब अगले दिन यूकी को बेबी क्लास ज्वाइन करना था और वो अच्छी तरीके से जानती थी कि हान तो उसके साथ में जाएगा नहीं, क्योंकि वो उससे ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा नाराज था और वो उसकी नाराजगी की वजह भी नहीं जानती थी। इसीलिए वो शैन को अपने साथ में चलने के लिए कहती है। शैन उससे पूछता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो, तो यूकी कहती है कि हाँ। तो शैन उससे पूछता है कि तुम्हारे बच्चे का फादर कौन है, तो यूकी बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट फील करते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता है। ये सुनकर के तो शैन के होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन वो उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है और अंदर चला जाता है। इधर हान को जब ये बात पता चलती है तो उसे गुस्से और जेलसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो इमेजिन करने लगता है कि यूकी ने बेबी को जन्म दिया है और उसके बगल में शैन बैठा हुआ है और दोनों काफी खुश हैं। जहाँ हान बहुत ही ज्यादा देर से पहुंचता है तब तक यूकी उसकी जिंदगी से जा चुकी होती है और यही सोचकर कि वो चिल्ला उठता है और फौरन से घर से भाग खड़ा होता है। इधर यूकी बेबी क्लास से ब्रेक लेकर के शैन को अपने साथ लेकर के एकांत में जाती है और उसे उस रात के बारे में पूछने की कोशिश करती है। शैन तो पहले समझ नहीं पाता है कि आखिर वो किस बारे में पूछ रही है, लेकिन फिर यूकी उससे साफ साफ पूछती है क्या उन दोनों के बीच में उस रात कुछ हुआ था। तो शैन बताता है कि मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत ही शरीफ हूँ, मैंने तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं किया है। ये जानकर के यूकी काफी खुश हो जाती है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा शैन का नहीं है। तो शैन उससे कहता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अगर मैं तुम्हारे बच्चे का फादर नहीं हूँ तो फिर कौन है। ये सुनकर के यूकी फिर से परेशान हो जाती है और काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, जिसकी वजह से लगता है कि उसके दिमाग का ट्यूबलाइट फ्यूज हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों की सारी बातें उस क्लास की एक लड़की सुन लेती है और वापस से जाकर ही क्लास में सबको ये बात बता देती है कि यूकी के पेट में पल रहा बच्चा नाजायज है और जिस आदमी के साथ में वो यहाँ पर आई है वो तो उसका पति है ही नहीं। ये सुनकर के पूरे क्लास वाले यूकी के कैरेक्टर पर उंगली उठाने लगते हैं और उसे बच्चलन कहने लगते हैं। अब ये सब चल ही रहा होता है, तब तक वहाँ पर हान की एंट्री होती है जो कि सबके सामने कहता है कि यूकी मेरी वाइफ है। आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो कि यूकी को बुरा भला कह रहा है। फिर वो देखता है कि जिस लड़की ने क्लास में आकर के ये सारी बातें की थी उसके हस्बैंड की कंपनी के साथ में हान की कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट था। ये देख करके वो फौरन से अपनी कंपनी में कॉल करता है और उसके हस्बैंड के साथ में सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है। ये देख करके तो दोनों हस्बैंड वाइफ का खून ही सूख जाता है और वो दोनों हान के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं, पर हान उनकी एक बात नहीं सुनता है और कहता है कि शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारे ऊपर केस फायर नहीं कर रहा हूँ, तुम दोनों ने मिलकर के मेरी वाइफ की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट की है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके इससे माफी मांगो वरना मैं तुम दोनों के ऊपर केस फायर कर दूंगा। ये सुनकर के वो दोनों हस्बैंड वाइफ फौरन से यूकी से माफी मांगते हैं। तो हान उससे पूछता है क्या तुम इन दोनों को माफ करना चाहती हो, तो यूकी कहती है कि हाँ, जिस पर हान कहता है कि शुक्र मनाओ कि मेरी वाइफ ने तुम्हें माफ कर दिया है, वरना मैं तुम दोनों का बहुत शुक्र करता कि तुम दोनों जिंदगी भर याद रखते, अब जितनी जल्दी हो सके मेरी नजरों के सामने से निकल जाओ। ये सुनते ही वो दोनों वहाँ से भाग खड़े होते हैं। अब उन दोनों के जाने के बाद में क्लास कंटिन्यू होता है, जहाँ टीचर पूछती कि आखिर यूकी के बच्चे का फादर कौन है। उनके इतना कहने की देरी नहीं थी कि हान और शैन दोनों ही बोल पड़ते हैं कि मैं हूँ। ये सुनकर के तो पूरा क्लास उन्हें घूरने लगता है। तो हान कहता है कि इस आदमी से कहो कि यहाँ से चला जाए। तो यूकी कहती कि भला मैं ये बात उससे कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ में पहले यहाँ पर आए थे। जहाँ शैन कहता है कि जब ये सब हो रहा था तो आपको पहले यूकी के साथ में आना चाहिए था, इसलिए जाना आपको चाहिए। अब ये सुनकर के तो हान के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो यूकी को छोड़ करके जाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उस क्लास से बाहर जाने के बजाय दूसरे टेबल पर जाकर के खड़ा हो जाता है, जहाँ वो क्लास पे कम ध्यान दे रहा होता है और उन दोनों को ज्यादा देख रहा होता है। और उन दोनों को साथ में देख करके तो हान के जलेसी और गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है, जैसे कि वो खून का घूंट पिए जा रहा होता है। तभी वहाँ पर टीचर आती है और हान से कहती है कि आप क्या कर रहे हैं, हम बच्ची को टॉवल में रैप कैसे करते हैं ये सिखा रहे हैं, ना कि गठरी बनाना सिखा रहे हैं, आपने ये क्या कर रखा है। ये सुनकर के हान देखता है कि उसने तो बच्चे को रैप करने की जगह गठरी बना दिया है, इसीलिए वो मैडम से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। जिसके बाद में अब बच्चे को डायपर पहनाना सिखाया जाता है, पर हान का पूरा फोकस तो उन दोनों के ऊपर था और उसके अंदर जेलसी उमड़ रही थी, इसीलिए वो डॉल को उल्टा करके डायपर पहनाने की कोशिश करता है। ये देख करके तो मिस के होश ही उड़ जाते हैं और वो कहती कि इस तरीके से डायपर नहीं पहनाया जाता है, क्या बच्चे को उल्टा करके डायपर पहनाया जाता है। ये सुन करके तो हान का फेस एम्बैरेसमेंट से भर जाता है, क्योंकि उसका फोकस तो बिल्कुल भी इन सभी चीजों पर नहीं था। अब यूकी हान के पास जाती है और उसे बहुत प्यार से डायपर पहनाना सिखाती है। हान तो उसे देखे जा रहा होता है और उसे अपने पास देख करके वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब क्लास खत्म होने के बाद में हान यूकी को लेकर के घर जाने
बुलाने लगता है और उससे कहता है कि तो तुम पूरी तरीके से श्योर हो कि शन ही तुम्हारे बच्चे का फादर है। तो यूकी बताती है कि मुझे कंफर्म हो गया कि वो मेरे बच्चे का फादर नहीं है। तो हान कहता है कि पर तुम्ही ने तो कहा था कि वो तुम्हें होटल रूम में लेकर के गया था। तो यूकी बताती है कि वो मुझे होटल रूम में लेकर के जरूर गया था, लेकिन वो मुझे वहाँ पर छोड़ करके फौरन से वहाँ से निकल गया था। तो हान उससे पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो कौन सा डेट था और तुम किस होटल में रुकी थी। तो यूकी उसे यहाँ पर सारी बातें बता देती है जो कि हान के डेट और होटल से मैच कर रहा था। ये सुनकर के हान भी उसके सामने बात कन्फेस करता है कि उस डेट को वो भी उसी होटल में था और काफी ज्यादा नशे में धुत था और उसने भी किसी के साथ में नाइट एक्सपेंड किया था। ये सुनकर के तो वो दोनों के होश उड़ जाते हैं और वो दोनों सोचते कि अब हमें चल करके डीएनए रिपोर्ट देखना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों घर पहुंच के डीएनए रिपोर्ट देखते, मेड हान के ऑफिस में जाकर के सफाई करने लगती है और इसी सफाई के दरमियान उनका डीएनए रिपोर्ट डस्टबिन में गिर जाता है और वो उसे उठा करके वहाँ से लेकर के चली जाती है। तो वो दोनों डीएनए रिपोर्ट ढूंढने लगते हैं पर उन्हें डीएनए रिपोर्ट कहीं भी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी मायूस हो जाते हैं। हान उससे पूछता है क्या तुम्हें वो रूम नंबर याद है। तो यूकी कहती है कि मैं अभी शन को कॉल करके कंफर्म कर लेती हूँ। जहाँ वो फौरन से शन को कॉल करके अपना रूम नंबर कंफर्म करने की कोशिश करती है, पर शन को भी अच्छे से याद नहीं होता है, इसीलिए वो एक दो नंबर आगे पीछे बता देता है, जिसकी वजह से हान काफी ज्यादा मायूस हो जाता है क्योंकि उसका रूम नंबर अलग था। अब अगले दिन कंपनी में रुआनी की एंट्री होती है जो कि हान की लवर थी, जिसे देखकर ये कंपनी के सभी लोग आपस में गपशप करने लगते हैं कि ये तो हान की लवर है। ये सुनकर के यूकी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। जहाँ असिस्टेंट इस बात को क्लियर करते हुए यूकी से कहता है कि वो दोनों लवर नहीं है बल्कि वो दोनों फ्रेंड है, इसीलिए आपको इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। तभी हान का यूकी के पास में मैसेज आता है कि उसे कॉफी चाहिए, जिस पर यूकी कॉफी बना करके ऑफिस के अंदर लेकर के जाती है। जहाँ हान रुआनी से हंस हंस की बातें कर रहा होता है। यूकी सोचती कि मैंने इन्हें पहली बार हंसते हुए देखा है, लगता है कि रुआनी इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। जहाँ वो कॉफी रख करके वहाँ से जाने लगती है तो रुआनी कहती है कि तुम हान की असिस्टेंट हो ना, मुझे तुमसे एक काम है। मैंने हान के लिए गिफ्ट लाया था जो कि मैंने कार में ही छोड़ दिया है, तो एक काम करो कि ये लो मेरी कार की चाबी। मैंने हान के लिए गिफ्ट लाया था पर मैं कार में उसे भूल गई थी, तो क्या तुम उसे नीचे जाकर के मेरे लिए लेकर के आओगी। इतने पर हान उस चाबी को पकड़ लेता है और कहता है कि यूकी कहीं भी नहीं जाएगी। तो रुआनी कहती है क्यों, आखिर वो एक छोटी सी असिस्टेंट ही तो है। तो हान कहता है कि वो सिर्फ असिस्टेंट नहीं है। इतना कह करके वो यूकी के पास उठ करके जाता है और उसका हाथ पकड़ करके कहता है कि मेरी वाइफ है। ये सुन करके तो रुआनी को सदमा लग जाता है और वो कहती है कि तुमने शादी कब कर ली और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो हान कहता है कि मैंने जल्दीबाजी में शादी कर ली थी, इसलिए मुझे मौका नहीं मिला। अपने ऊपर इस तरीके से अधिकार जताता हुआ देख करके और सबके सामने ये बात बताता हुआ देख करके तो यूकी काफी खुश हो जाती है कि वो उसकी वाइफ है। अब हान यूकी को लेकर के दिन पे दिन पॉजेसिव होता चला जा रहा था और सबके सामने खुद ही अपने रिश्ते के बारे में सबको बताता जा रहा था कि यूकी उसकी वाइफ है। इतना कम नहीं था कि वो दोनों रुआनी और शन को लेकर के आपस में फाइटिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि यूकी को रुआनी से जेलस फील हो रहा था और हान को शन से जेलस फील हो रहा था। अभी इन दोनों की फाइटिंग चली रही होती है। इतने पर यूकी हान के हाथ पर बाइट कर लेती है और इसी धक्का मुक्की के चक्कर में उन दोनों का एक्सीडेंटली किस हो जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों का फेस एम्बैरेसमेंट से भर जाता है। खैर वो दोनों शांत हो जाते हैं। जहाँ हान उसे घर लेकर के जाता है और वो उस लाइन को हटा देता है जिसे पार करने के लिए उसने कभी यूकी को मना किया था। ये देख करके तो यूकी काफी खुश हो जाती है। हान उससे कहता है कि अब तुम इस रूम में कहीं भी आ जा सकती हो, यहाँ तक कि तुम मेरे बेड पर भी सो सकती हो। ये सुनकर के तो यूकी काफी खुश हो जाती है और वो फौरन से हान के बिस्तर पर आराम से सोती है और हान उसकी जगह पर सो जाता है। अब अगले दिन यूकी जैसे ऑफिस जाती है उसके पास उसकी आंटी की कॉल आती है जो कि उसे बताती है कि दादी सीढ़ी ऊपर से गिर गई है। ये सुनकर के तो यूकी के पांव तले से जमीन निकल जाते हैं और वो फौरन से ऑफिस से निकल जाती है। कुछ देर के बाद में हान जब वहाँ पर आता है तो वहाँ पर मौजूद एम्प्लॉय से पूछता है कि यूकी कहाँ गई। तो एम्प्लॉय बताते हैं कि यूकी काफी ज्यादा घबराहट में यहाँ से निकली है। ये सुनकर के वो परेशान हो जाता है और फौरन से यूकी को कॉल करता है। जहाँ यूकी रो रो करके बताती है कि मेरी दादी का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए मैं घर जा रही हूँ। ये सुनकर के हान सारे मीटिंग्स को कैंसिल करते हुए यूकी के पीछे निकल जाता है। लेकिन यूकी जैसे अपने घर पहुंचती तो वो देखती कि उसकी दादी तो बिल्कुल सही सलामत है। यूकी को समझ में आ जाता है कि आंटी ने उसे ट्रैप किया है। तभी वहाँ पर एक औरत अपने अगली बेटी के साथ में इंटर करती है और यहाँ पर यूकी को पता चलता है कि उसकी आंटी उसकी शादी उस अगली आदमी के साथ में करवाना चाहती थी। अभी यहाँ पर ये सब चल ही रहा होता है। तभी वहाँ पर हान भागता हुआ आ जाता है, जिसे देख करके सभी पूछने लगते हैं कि ये कौन है। तो हान कहता है कि मैं यूकी का हस्बैंड हूँ। ये सुनकर के तो सभी शॉक्ड रह जाते हैं, पर उस लड़की की मदर बहुत बुरी तरीके से आंटी के ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी अपनी शादीशुदा बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ में करवाने के बारे में सोचने की। इतना कह करके वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अब इतने रिच आदमी को देख करके तो आंटी की आंख चमक उठते हैं और वो हान से यूकी के बदले 10 मिलियन की डिमांड करने लगती है, जिस पर हान उन्हें पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। पर दादी इस बात पर भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी पैसे मांगने की। तो आंटी कहती है कि मैंने यूकी को पाल पोस करके इतना बड़ा किया है, मेरा इतना तो हक बनता ही है। दादी कहती है कि मुझे पता है कि तुमने उसे किस तरीके से पाला है। इतना कह करके वो उस फोल्डिंग को उठा करके लाती हैं और आंटी के सामने पटक देती हैं, जिसे कि यूकी बालकनी पर बिछा करके सोया करती थी। यहाँ पर दादी यूकी के बचपन के उन सारे दुख और कष्ट को बयां करने लगती हैं जिसे कि उसकी आंटी ने उसे दिया था। ये सब सुन करके तो आंटी का मुंह ही बंद हो जाता है और हान ये सब सुन करके बहुत दुखी हो जाता है। यहाँ तक कि दादी भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जहाँ हान यूकी और दादी को अपने साथ लेकर के चला जाता है।
जाता है और दादी को होटल में आराम करने के लिए कहकर के यूकी को बाहर लेकर के आता है, जहाँ यूकी उससे कहती है कि मिस्टर हान, मैं इस होटल रूम का किराया आपको सेंड कर दूंगी। जिस पर हान उसकी चीख पकड़ते हुए कहता है, क्या हर वक्त तो पैसों को बीच में लाना जरूरी है, और वैसे भी मैं ये सब दादी के लिए कर रहा हूँ, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। तो यूकी कहती है कि पर हम जल्दी ही तलाक ले लेंगे, इसलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं ले सकती हूँ। जिस पर हान कहता है कि तलाक के दिन गिनना बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तो यूकी कहती है कि वैसे भी आपका बच्चा नहीं है, इसलिए आपको मेरे लिए परेशान होने की भी कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर हान उससे कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं इस बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ तो तुम क्या करोगी। ये सुनकर के तो यूकी पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाती है। हान कहता है कि मैं इस बच्चे को पालने के लिए और अपना नाम देने के लिए भी तैयार हूँ। ये सुनकर के यूकी हंसते हुए कहती है कि लगता है कि आप अपने भावनाओं के साथ में बह गए हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस बात पर हान उसकी चीख को पकड़ करके कहता है कि बस करो, वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जो कि तुम हंसने की बजाय अभी रोना शुरू कर दोगी। यूकी कहती है कि मैं एक साधारण सी लड़की हूँ, जो कि ना ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ और ना ही मैं किसी रिच परिवार से बिलोंग करती हूँ, ऊपर से मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं आपके लायक कहीं से भी नहीं हूँ। तो हान कहता है कि मुझे इस तरीके की बात करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो कि भेदभाव करना पसंद करते हैं। ये सुनकर के यूकी की आंख में आंसू आ जाता है। तो हान उसे किसी बच्चों की तरह उसे ट्रीट करते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर तुम घर खरीदने के लिए इतनी ज्यादा डेस्परेट क्यों रहती थी, क्योंकि तुम्हारा बचपन बहुत ही ज्यादा कष्ट से बीता है। तो वो कहती है कि हाँ, मैं ये घर खरीद करके दादी को देना चाहती थी और मैं कभी भी फोल्डिंग पे नहीं सोना चाहती हूँ। तो हान कहता है कि मैं तुम्हारा ये सपना पूरा करूंगा। तो आज से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, हम एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर के यूकी काफी इमोशनल हो जाती है और हान को गले से लगा करके सोचने लग जाती कि गॉड, अगर ये सपना है तो प्लीज ये सपना टूटने मत दीजिएगा। हान यूकी से कहता है कि तुम दादी के पास जाकर के अंदर आराम करो, मैं कुछ देर में आता हूँ। तो यूकी कहती है कि ठीक है। अब यूकी के जाने के बाद में हान अपनी मदर को कॉल करके यूकी के बचपन से लेकर के उसकी फैमिली, घर, सभी चीजों के बारे में बता देता है, जिसे सुनकर के उन्हें भी बहुत ही ज्यादा दुख होता है। इधर दादी यूकी से कहती कि अब तुम्हें अपनी शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए और मेरी चिंता करना छोड़ देना चाहिए। अब वैसे भी मेरी जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं बची है, मैं गाँव जाकर के जैसे तैसे कर करके काट लूंगी। ये सुनकर के तो यूकी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ पर हान की मदर और दादी आती हैं और यूकी को इस तरीके से रोता हुआ देख करके हान की मदर हान से कहती है कि अब तुमने बहू के साथ में क्या किया। तो हान कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। जहाँ वो दोनों यूकी की दादी से बहुत प्यार से मिलती हैं और उन्हें साथ में घर चल करके रहने के लिए कहती हैं, पर दादी बेटी के घर में नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए वो इस बात के लिए तैयार नहीं हो रही थी। तभी दादी जानबूझ कर कहती कि हान की मदर को तो कुछ भी नहीं आता है, यहाँ तक कि वो खाना भी ढंग से नहीं बना पाती है और यूकी तो प्रेग्नेंट है, ऐसे में उसकी पसंद नापसंद खाने पीने के बारे में आपसे ज्यादा कौन जान सकता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसका ध्यान रखें और हमारे साथ में घर चलें। प्रेगनेंसी का नाम सुनकर के तो दादी पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उन्हें अब तक ये बात नहीं पता थी। यूकी कहती है माफ करिएगा दादी, मुझे मौका ही नहीं मिला आपको ये बात बताने की। अब ये सब जान करके तो दादी काफी खुश हो जाती है और उनके साथ में जाने के लिए तैयार हो जाती है और इस तरीके से हान की मदर और उसकी दादी का प्लान कामयाब हो जाता है। हान यूकी से धीरे से कहता है कि बस एक बार दादी हमारे घर पर शिफ्ट हो जाए, फिर हम उन्हें कभी भी नहीं जाने देंगे। ये सुनकर के तो यूकी एकदम से खुश हो जाती है। तो हान कहते हैं कि जरा अपना फेस तो देखो, तुमने कैसा अपना हालत बना लिया है। इधर असिस्टेंट उस होटल का फुटेज लेकर के आता है और हान के ऑफिस की टेबल पर रख देता है। तभी वहाँ पर रुआनी आ जाती है और पूछती है कि ये क्या है। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन हम काफी टाइम से कर रहे थे। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद में रुआनी उस फुटेज को प्ले करती है, जिसमें की यूकी शैन के साथ में होटल रूम में इंटर कर रही थी। ये देख करके रुआनी सोचती कि अच्छा, तो हान की लिटिल वाइफ उसे धोखा दे रही है। इतना कह करके वो बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ में फुटेज को क्लोज कर देती और आगे का सीन नहीं देखती है। इधर यूकी हान को धन्यवाद करती उसके लिए इतना कुछ करने के लिए। तो हान कहता है क्या ऐसे थैंक्स करते हैं। तो यूकी कहती कि फिर आपको क्या चाहिए, जिस पर हान झुक जाता है और अपना चीक यूकी की तरफ कर देता है, ये सोच करके कि वो उसे किस करेगी। पर यूकी तो जैसा कि बददिमाग थी, इसीलिए वो हान की चीक पर से एक दाढ़ी नोच देती है, जिसकी वजह से हान चिल्ला उठता है। तो यूकी कहती कि आपकी दाढ़ी बढ़ गई थी, इसीलिए मैंने इसे नोच दिया। इस बात पर हान फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि तुम बिल्कुल झल्ली लड़की हो। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। यूकी सोचती कि अब मैंने ऐसा भी क्या कर दिया। अब हान की दादी और मदर एक पार्टी रखती है हान की शादी को पब्लिक करने के लिए और दादी की ठीक होने की खुशी में, जहाँ रुआनी भी अपने प्लान के साथ में वहाँ पर आती है और वो तो हान को यूकी के साथ में देख करके जल भुन जाती है और कहती है ये लड़की आपके लिए परिवार की बहू बनने के लायक नहीं है, क्योंकि इसके पेट में पल रहा बच्चा हान का नहीं है। ये सुनकर के तो दादी गुस्सा हो जाती है और कहती है ये सब कहने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई। जिस पर रुआनी उस पेन ड्राइव को दिखाते हुए कहती कि मेरे पास में सबूत है, जब भी किसी और आदमी के साथ में होटल में अपना मुंह काला करवाने के लिए गई थी। ये सुनकर के हान कहता है क्या बकवास कर रही हो, तुम मेरी वाइफ की इंसल्ट इस तरीके से सबके सामने नहीं कर सकती हो। पर रुआनी हान की एक भी बात नहीं सुनती और उस वीडियो को सबके सामने प्ले कर देती है। पर उस वीडियो में शेन यूकी को रूम में छोड़ करके 5 मिनट के अंदर ही बाहर आ जाता है। ये देख करके वहाँ पर सभी लोग बातें करने लग जाते हैं कि याद में तो तुरंत बाहर आ गया, इसका मतलब ये कि दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। और अब आता है वीडियो का मेन पार्ट, जब हान नशे में धुत लॉबी में इंटर करता है और यूकी भी अपने रूम से बाहर आकर के हान से टकरा जाती है और यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन स्टार्ट हो जाता है। ये देख करके तो हान और यूकी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उन दोनों को
को कंफर्म हो जाता है कि उस रात में वो दोनों साथ में थे और ये बच्चा हान का ही है। अब वीडियो देख करके तो सभी का फेस देखने के लायक होता है, जहाँ हान की दादी कहती कि मेरी पोती बहू तो बिल्कुल मुझ पर गई है, मैं भी जवानी में इसी की जैसी धमाकेदार थी। ये सुनकर के हान और यूकी का फेस एम्बेरसमेंट से भर जाता है, क्योंकि उन दोनों के पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं होता है। और ये सारी चीजें देख करके तो रुहानी और उसके पेरेंट्स का मुंह उतर जाता है और वो अपना मुंह छुपाते हुए वहाँ से भाग खड़े होते हैं। ये सब होने के बाद में हान यूकी को रूम में लेकर के जाता है, जहाँ वो यूकी के सामने नील डाउन होकर के अपने बच्चे से कहता है कि पापा को चीजें समझने में बहुत देर हो गई, जिसकी वजह से पापा बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। इस बात पर यूकी हान को उठाते हुए कहती है कि बेबी अभी सिर्फ 2 महीने का है, इसलिए वो आपकी बातों को नहीं सुन सकता है। जिस पर हान यूकी से माफी मांगने लगता है तो यूकी उसे गले से लगा लेती है। तभी हान को अचानक से कुछ याद आता है और वो कहता है कि मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है। इतना कह करके वो जेलेसी में शैन को कॉल करता है और कहता है कि मैं यूकी के बच्चे का असली फादर हूँ। ये सुनकर के तो शैन भी शॉक्ड रह जाता है और वो खड़ा हो जाता है। जिस पर हान जेलेसी में कहता है कि आज के बाद में मेरी वाइफ के आसपास में भटकने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये सुनकर के तो यूकी हंसने लगती है, जिस पर हान भी हंसते हुए यूकी को बहुत प्यार से किस करता है और इसी प्यारे से किस के साथ में इस ड्रामे के पर हैप्पी एंडिंग होती है।